ब्राह्मण शरीर ही तप के लिए क्यों उपयुक्त है? अब समझिए, फिर मैं आपसे समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं, आजकल बड़े बड़े दिमाग चलते हैं, इसलिए समझो। ब्राह्मण शरीर मतलब वो शरीर जो विशुद्ध सात्विक स्थिति में जी रहा हो। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझना। चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन अगर वो व्यक्ति गुटखा, तमाकू, मद्यपान आदि स्थिति में है तो वो योग्य नहीं कहलाता। शास्त्र कह रहा है, देवी भागवत कह रही है, वो विशुद्ध सात्विक होना चाहिए, वो त्रिकाल संध्या वाला होना चाहिए। त्रिकाल संध्या सुबह, दोपहर और शाम की संध्या करने वाला होना चाहिए। वो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए, वो संतोषी होना चाहिए, और वो वेद द्वारा दर्शाए गए, बताए गए नियमों का पालन करके अपनी देह को धर्म और धर्म के कार्यों में ही लगाई रहे। अब वो कोई भी देह हो, अगर वो ये करेगी तो वो धीमे धीमे उत्तम ही हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण, अब वो कह रहे हैं कि हे देवी, ब्राह्मण शरीर तप के लिए बहुत उत्तम है। और फिर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, आज के समाज के लिए, आज के दर्शन के लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्राह्मण संभले, ब्राह्मण संभले तो समाज संभलेगा। अब इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब शिक्षक, टीचर्स। अगर हमारे टीचर्स, हमारे बताने वाले, हमारे सिखाने वाले जो लोग भी हैं, अगर वो सही से हमें सिखाएं, सही चीजें बताएं, सही आचरण करें और सही आचरण हमें करवाएं, तो देश कहां पहुंचेगा? देश का कल्याण होगा कि नहीं होगा? लेकिन शिक्षा देने ही वाले अगर अशिक्षा की भाषा बोलने लगे, गलत कर्म करने लगे और जैसा जीवन सदाचार का जीना चाहिए वो जीना बंद कर दें, तो जो वो करेंगे ही नहीं, वो क्या लोगों से करवाएंगे और कहां समाज जाएगा? ये ध्यान रखिएगा। मैं 2-1 दिन भी पहले भी बोला था कि समाज में ऊपर बैठे हुए लोगों का दायित्व बहुत ज्यादा है। जैसे घर में बड़े बच्चे का दायित्व सबसे ज्यादा होता है। घर में जो बड़ा है उसका जीवन त्याग से निर्मित होना चाहिए। घर का बड़ा बेटा बेटी जो भी है वो त्यागी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके जीवन में त्याग नहीं होगा तो बाकी लोगों के जीवन में कभी श्रेष्ठता नहीं आ सकती। भगवान ने अगर आपको बड़ा बनाया है, भगवान ने अगर आपको बड़ा बनाया है तो ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के बनाया है। आप उस बड़े शब्द को निभाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बड़ा शब्द, बड़ा शब्द अपने आप में इतना बड़ा शब्द कि क्या कहा जाए। लेकिन कई बार देखने में आता है जो बड़े, जो भी कोई बड़ा है, पद में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, घर में बड़ा है, समाज में बड़ा है, वो कई बार अपने बड़े होने का गलत फायदा उठा के लोगों को ठग लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। छोटा भाई भैया पर विश्वास करता रहा, पता पड़ा भैया ने पूरी वसीयत अपने नाम ही लिखवा ली। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं। भगवान ने अगर आपको बड़ा बनाया है तो त्याग करना सीखिए, लोगों को देना सीखिए। ध्यान रखना, जब आप ये काम करोगे तो परमात्मा आपके लिए क्या करेंगे आपको कल्पना भी नहीं है। श्री राम ने एक बार में त्याग किया, भरत जी ने किया, शत्रुघ्न ने किया, राम ने किया, इन चारों ने किया, तो चारों की पत्नियों ने किया, इनको देखकर और लोगों ने किया। तो जो बड़ा करेगा वही समाज करेगा। तो समाज पे जो ऊंचे बैठे लोग हैं उनसे निवेदन है, अच्छा कीजिए जिससे समाज भी अच्छा करे। आप अच्छा करेंगे तो समाज अच्छा करेगा।